आप सबों के साथ के लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं, और सबसे बढ़कर इस बात के लिए कि हम खुदान के पाक कलाम में से सीखते हैं और खुदान हमें ये मौके देते हैं कि हम उसके पाक कलाम में आगे बढ़ सकें और उससे अपनी ज़िंदगियों को शेप अप कर सकें उस दुल्हन के मुताबिक जो अपने दुल्हा के लिए, उस बीवी के मुताबिक जो अपने शौहर के लिए तैयार होती है। पतरस का पहला आम खत, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ पीटर, आज हम उसके तीसरे बाब में से सीखेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के हिस्से के लिए। पहली 7 आयत को हम पढ़ेंगे, फर्स्ट 7 वर्सेस ऑफ फर्स्ट पीटर चैप्टर 3। ऐ बीवियों, तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से जो कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाए, और तुम्हारा सिंगार जाहिरी ना हो, यानी सर गुंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। और अगले जमाना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शौहर के ताबे रहती थी। चुनाचे सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावन कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई। ऐ शौहरों, तुम भी अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कलाम के इस हिस्से के लिए। फर्स्ट पीटर पहला पत्रस उसका तीसरा बाब, और इस बाब को हम 2 हिस्सों में 2 हफ्तों में कवर करेंगे। आज हम उसके पहले हिस्से को देख रहे हैं, वो हिस्सा जो सबमिशन के हवाले से है, जो ताबेदारी और अतायत गुजारी के हवाले से है, और दूसरा हिस्सा जो है वो उन मुसीबतों, उन दुखों के हवाले से है जो अगर आप नेक काम करते हैं तो तब आपको उठाने पड़ते हैं, जो इंड्योरेंस आपको करनी पड़ती है जब आप नेक काम करते हैं, खुदा के पाक कलाम पर चलते हैं। और अक्सर लोगों का ये सवाल भी होता है कि हम तो खुदा के कलाम पर चल रहे हैं, फिर हम पर दुख क्यों आ रहे हैं। उन सारे सवालों का जवाब जो है वो हम कोशिश करेंगे कि खुदा के पाक कलाम की रोशनी में और पाक रूह की हिदायत से इस चैप्टर में से, इस बाब से, इस कलाम के हिस्से में से सीखते जाएं। आज हम पहली 7 आयत पर गौर करेंगे जो सबमिशन के हवाले से हैं, जो अताअत गुजारी के हवाले से हैं। और ये इसलिए जरूरी है कि आजकल की दुनिया में बहुत सी जगहों पर खुदावंद के कलाम के हवाले से सवाल उठाए जाते हैं और खुदावंद के कलाम की नफी करके एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी रिवायत, एक ऐसी बात पेश करने की कोशिश की जाती है जो कि खुदावंद के ज़ाब्ता हयात के, जो खुदावंद के दिए गए ज़ाब्ता हयात के कलाम के बरक्स है, और आहिस्ता आहिस्ता उस पर बहुत से लोग कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं। पहली आयत इस तरह शुरू होती है कि बीवियों, तुम भी अपने अपने शौहरों के ताबे रहो। तुम भी से क्या मुराद है? इसलिए कि हम दूसरे बाब की कॉन्टिन्यूटी में ये पढ़ रहे हैं, तसलसल में। जिस बाब में हमें पतरस, सेकंड चैप्टर में पतरस हमें कह रहे थे कि आप हुकूमतों के, आला हुकूमतों के ताबे रहो और उनके हवाले से किसी सिविल अनरेस्ट का हिस्सा ना बनो। लेकिन ऑफ कोर्स हमने उसमें सीखा था, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि अब हुकूमतों के बाद वो घराने के ऊपर आ रहे हैं। घर जो एक इकाई है किसी भी सोसाइटी की, किसी भी कल्चर की, किसी भी मुआशरे की, उस घर को, और खास तौर पर एक मसीही घराने को, वो जो मसीह पर ईमान ला चुके हैं, उनको कैसे अपनी जिंदगी गुजारनी है, वो कह रहे हैं कि बीवियों, तुम भी अपने अपने शौहरों के ताबे रहो। दिस इज सबमिशन टू अथॉरिटी। वो अथॉरिटी जो खुदावंद ने शौहर को दी है, पतरस उसको यहां पर क्लैरिफाई कर रहे हैं, रेटिफाई कर रहे हैं कि मसीह के आने के बाद हरगिज ऐसा नहीं हो गया कि शौहर बीवियों के ताबे हो। वो कह रहे हैं कि बीवियों, तुम भी अपने शौहरों के ताबे रहो। यू नीड टू सबमिट योरसेल्फ टू योर हस्बैंड। और
कि क्यों जरूरी है अजीजों, इसलिए कि अक्सर लोग शायद इस बात को इस तौर पर लें कि अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छे तौर पर पेश आ रहे हैं तो हमें इस वर्ड ताबेदारी को, सबमिशन को इस तौर पर लेना है जैसे शायद ये कोई बुरी बात है। नहीं, जस्ट टू बी नाइस, जस्ट टू गेट अलॉन्ग इज नॉट द आंसर, दैट इज नॉट व्हाट इज बीइंग सेड। यहां पर ये कहा जा रहा है कि बीवियों तुम अपने अपने शौहरों के ताबे रहो। मैं यहां पर यह बात भी क्लियर करता चलूं, जहां पर ताबेदारी की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है कि एक स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की है जो कलाम मुकद्दस में है, दो जगहों पे, चर्च में और घर में, इसके अलावा नहीं। बाइबल मुकद्दस, खुदावंद का पाक कलाम हमें दो जगहों पे, चर्च में जहां पर काहिन मर्द जो है वो इंचार्ज है, उसकी अथॉरिटी है, और इसी तरह घर में भी काहिन मर्द है, उसकी अथॉरिटी। उसके अलावा पॉलिटिक्स हो गई, एजुकेशन हो गई, बाकी चीजें हो गई, ऑफिसेज हो गए, बिजनेसेस हो गए, वहां पर बेशक ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई एमडी जो है या कोई चेयरमैन, चेयरपर्सन जो है वो औरत नहीं बन सकती। लेकिन घर के हवाले से और चर्च के हवाले से कलाम वाजे है, उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है कि जो मर्द है, जो काहिन है खुदावंद की तरफ से, वो ही उसकी अथॉरिटी है। और अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है हर गलत और नाजायज बात को भी माने, उसके हवाले से हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबमिशन टू अथॉरिटी एक्चुअली राइटफुल ओनर, जो घर का राइटफुल ओनर है और जो चर्च का, कलीसिया का राइटफुल ओनर है, उसके आगे अपनी इताअत गुजारी करने का मकसद यह है कि दरअसल आप खुदावंद की इताअत गुजारी कर रहे हैं, क्योंकि यह खुदावंद की तरफ से हुक्म है। लेकिन एट द सेम टाइम ये कोई इतनी ऐसी बात भी नहीं है कि आप जो है इस सिलसिले में अपनी डिग्निटी, अपनी ऑनर के ऊपर कोई जो है सौदा करें। सबमिशन टू अथॉरिटी इज नॉट इक्वल टू कि आप अपनी ऑनर, अपनी इज्जत और अपनी डिग्निटी, अपने वकार के ऊपर कोई सौदा करें। सबमिशन टू अथॉरिटी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और खासतौर पर 7वीं आयत की जानिब बढ़ेंगे, चीजें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन याद रखें, मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूं कि बेशक आप जो हैं वो अपने आप को ज्यादा काबिल, ज्यादा समझदार समझें, लेकिन जो आपका रोल है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो जो उनके जमीनी वालिदैन थे, खुदावंद यीशु मसीह का वैसे रुतबा, उनकी पावर, उनकी अथॉरिटी ज्यादा है, लेकिन वो अपने माँ बाप के ताबेदार रहे। उन्होंने अपने आप को अपने माँ बाप से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि माँ बाप का घर में जो अथॉरिटी है वो माँ बाप की है। इसी तरह शौहर और बीवी के ताल्लुक में जो अथॉरिटी है वो शौहर की है। बीवी जो है वो उससे शौहर प्यार करता है, बीवी भी शौहर से प्यार करती है, लेकिन अथॉरिटी जो है कलाम कहता है वो शौहर की है। कई दफा हम लोग सबमिशन को या अतात गुजारी को इंफीरियोरिटी से, कमतरी से जो है वो कंपेयर करते हैं। दैट इज नॉट द केस। यही बात जो है वो पतरस हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके ताबे हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप उनसे कमतर हैं। ये एक हायरार्की है, ये एक ऑर्डर है। जिस तरह गॉड हेड में, जिस तरह हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की अपनी अथॉरिटी और इख्तियार है गॉड हेड में, लेकिन क्या हम उसे कहें कि वो खुदा बाप से कमतर है? नहीं, उसका अपना एक एरिया है, लेकिन हायरार्की में खुदा बाप पहले है और फिर खुदा बेटा है। द अदर थिंग इज कि जैसे मैंने पहले कहा कि एब्सोल्यूट सबमिशन कोई नहीं है कि आपने राइट रॉन्ग, आपका पास्टर जो है, काहिन जो है, जो कलीसिया का हेड है, या शौहर जो है, जो घराने का हेड है, अगर वो किसी गलत को सही कहना चाहता है तो दैट डजंट मीन कि आप उसके ताबेदार हैं तो आप उस बात को भी सही कहें। मिसाल के तौर पर जैसे हमने पिछली दफा हुकूमतों के हवाले से बात की थी, गवर्नमेंटल सिस्टम्स के हवाले से बात की थी, तो वहां पर भी हमने इस बात को बड़ा क्लियरली डिफाइन किया था पतरस और यूहन्ना के हवाले से एग्जाम्पल देकर कलाम मुकद्दस में से, कि वो यहां पर ये बिल्कुल कह रहे हैं कि आप अपनी हुकूमतों के, हाकमों के, बादशाहों के ताबे रहें। वो बुजुर्ग हैं और उनकी सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, वो कहते हैं कि आप उनकी गलत बातों में भी उनका साथ दें। जैसे एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में, रसूलों के अमाल में
हमने पढ़ा कि जी पतरस को और यूहन्ना को उन्होंने कहा कि आप यीशु नाम लेकर क्यों मुनादी करते हैं, अब ना करना। हुकूमत थी उनकी, रोमन्स थे, हाकम थे उन पर। लेकिन जब उनको मार पड़ी तो वो खुश हुए पतरस और यूहन्ना, और बाहर जाकर उन्होंने फिर यीशु का नाम लेकर मुनादी की। क्यों? क्योंकि यीशु का नाम और खुदा का हुक्म और पाक कलाम जो है वो इन तमाम बाकी अथॉरिटीज से ऊपर है। सो हमारे चर्च में भी और कई और जगहों पर भी अगर कोई ऐसा शख्स हो या हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा शख्स हो जो अपनी बीवी को कहे कि वो किसी गलत बात को करे, तो जो बीवी है अगर वो कलाम से वाकिफ है और अगर कलाम से नहीं वाकिफ तो वो पास्टर से पूछ सकती है इस हवाले से कि क्या मैं इस बात में अपने शौहर की ताबेदार हूं या नहीं हूं। बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं कि लोग फ्रॉड करते हैं और मियाँ अपनी अथॉरिटी बताकर बीवी को वो फ्रॉड करने पर मजबूर करता है। अगर बीवी को इल्म है कि ये कानूनी या माली गलत बात हो रही है तो वो इस चीज से इनकार कर सकती है। इस बात को हमें जहन में रखना है, बऐन उसी तरह जिस तरह हमने हुकूमतों के हवाले से इस बात को सीखा था। और फिर पतरस बात करते हैं उस पाकीज़ा चाल चलन की जो बीवियों के हवाले से वो कह रहे हैं कि होना चाहिए, औरतों के हवाले से वो कह रहे हैं कि होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंचे जाएं। हमें इस बात को समझना है अजीजों कि कलाम जिन औकात में जिस टाइम में लिखा जा रहा था वो टाइम्स क्या थे। वो टाइम्स ये थे कि रोमन गवर्नमेंट में अक्सर लोग जो पेगन गॉड्स को, गैर खुदाओं को मानने वाले थे, वो मसीह को कबूल करते जा रहे थे। और अगर कोई खातून, अगर कोई बीवी किसी घराने में वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आई हुई है और खावंद जो है, शौहर जो है, वो अभी ईमान नहीं लाया हुआ, तो पतरस उन बीवियों को तलकीन कर रहे हैं कि इसका ये मतलब ना आप जान लेना कि आप अपने खावन से अच्छी हैं, बल्कि अपने अपने अच्छे चाल चलन से अपनी स्टिल अतात गुजारी करें उसकी अपने खावन को बताएं कि कलाम जो है वो हमें इस बात की इजाजत देता है, हमें इन्फॉर्म करता है, हमें एजुकेट करता है कि आप हमारे लिए अथॉरिटी है, लेकिन आपका चाल चलन ऐसा हो कि वो शौहर जो है, वो खावन जो है, वो मसीह को कबूल करे इस चाल चलन को देखकर, इस ज़ाब्ता हयात को देखकर, इसकी खूबसूरत प्रैक्टिकलिटी को देखकर। और आजकल अगर हम देखें तो हालात मुख्तलिफ नहीं है। इंडिया पाकिस्तान में तो बतदरीज स्लोली ऐसा हो रहा है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में बथेरे लोग जो है वो खुदावन से, खुदावन के कलाम से, खुदावन के कलाम की वफादारी, ताबेदारी और उसके साथ चलने से मुनहरिफ हो चुके हैं, दूर जा चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में फिर इस कलाम को पढ़ने की जरूरत है। और अगर कुछ बीवियां ऐसी हैं जो खुदावन से प्यार करने वाली, खुदावन में बढ़ने वाली और मसीही ईमानदार हैं, तो वो अपने मुल्हिद या दहरिये या किसी और मजहब में चलने वाले खावन को खुदावन के करीब ला सकती हैं, उस ज़ाब्ता हयात के मुताबिक, उस वे ऑफ लाइफ के मुताबिक जो कलाम हमें सिखाता है। अगरचे ये आसान बात नहीं है, अगरचे ये एक रोज का अमल नहीं है, लेकिन हमें जब ये आयत पढ़ने को मिलती है तो इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका सियाको सबाक समझने की जरूरत है। ऐसी बात नहीं है कि हर रोज जो है वो खावंद इस आयत को अपनी बीवी को पढ़ने को दे दे, लेकिन ये जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है उस कॉन्टेक्स्ट को हमें समझने की जरूरत है। और फिर वो उस सिंगार के हवाले से बात करते हैं, सर घूमना, सोने के जेवर, तरह तरह के कपड़े पहनना। तो ये बात भी जहन में रहे कि पतरस उससे बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आपने जो है ये करना ही नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उस पर जोर ना दें। दैट इज नॉट द पॉइंट। कई लोग इस चीज को इस्तेमाल करते हुए, कई ऐसे लोग, ऐसे पादरी साहिबान जो लालची हैं, वो कहते हैं कि जी तुसी अपना सोना सानू दे दो, इसकी तो कलाम में जरूरत ही नहीं है। नहीं, बेशक खुदावन की खिदमत के लिए अगर आप देना चाहें तो वो आपके दिल की मर्जी जरूर है, लेकिन इंडिविजुअल्स को ज़ाती हैसियत में देने की जरूरत नहीं कि वो उनकी लालच, उनका जो है पेट भरा जाए। बल्कि यहाँ पर जिस बात की, क्योंकि जब हम इस हवाले से सीख रहे थे, इस हवाले से मजीद गौर कर रहे थे, तो जो हमारे पास्टर साहब थे जिनसे मैंने ये बात सीखी भी, वो ये कह रहे थे कि अगर सिर्फ इस बात में ये होता कि आपने
कुछ जेवर नहीं पहनने, कुछ कपड़े नहीं पहनने, तो वहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कपड़े ही ना पहने या आप जेवर ही ना पहने, बल्कि उन्होंने खास तौर पर तैयार होने, बहुत उस पर गौर करने, जाहिरी श्रृंगार होने और तरह तरह के कपड़े पहनने पर जोर दिया है कि हर जगह जी नया सूट पहनकर जाना है, हर जगह नई चीज पहनकर जानी है। उसके हवाले से बात हो रही है। फोकस इस बात पर होना है। चौथी आयत हमें बताती है कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिलम और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे। वो कहते हैं कि जिस सोने को, जो कि फानी है, जो कि चला जाएगा, आज है और कल नहीं होगा, वो बाल जो आज हैं कल नहीं होंगे, वो कपड़े जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, उनके ऊपर गौर और टाइम स्पेंड और मनी और एफर्ट स्पेंड करने की बजाय आपको एफर्ट किस चीज पर स्पेंड करना है? उन चीजों की जानिब जो कि गैर फानी है, जो कि जवाल नहीं होता, जिनका जो खत्म नहीं होती। और वो क्या है? वो है कि आप हलीमी, आप आजिजी और आपके मिजाज की गुर्बत जो है उससे आप आरास्ता हो, ताकि ना सिर्फ आप अपने शौहर की बल्कि खुदावंद की नजर में भी मकबूल हो। लिखा है क्योंकि खुदा के नजदीक उसकी बड़ी कदर है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये खुदावंद का कलाम है जो बड़ा वाज़े लिखा हुआ है। और 5वीं आयत में खुदावंद का कलाम बताता है कि अगले जमाने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इस तरह संवारती और अपने शौहरों के ताबे रहती थी। और मिसाल दी जाती है। मिसाल किसकी दी जाती है? मिसाल दी जाती है बुजुर्गा सारा की, कि वो इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी। खास तौर पर पतरस इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि याद रखें, बहुत से खवातीन, बहुत से मर्द भी, लेकिन चूंकि यहां पर अभी खवातीन की बात हो रही है, मर्दों की जानिब जो है हम वो बाद में जाएंगे। खवातीन के हवाले से चूंकि बात हो रही है, सारा ने पहले अपने ऊपर तवक्कल किया, अपनी अकल पर भरोसा रखना चाहा। जिस तरह जब उन्हें वादा किया गया कि आपको खुदावंद औलाद बख्शेंगे, खुदावंद आपको वादे का फर्जंद देंगे, जिससे इब्राहिम जो उस वक्त तक बे औलाद था, सारा भी बे औलाद थी, आपके औलाद होगी, बल्कि आपकी नस्ल जो है वो इस जमीन की वारिस होगी। ये वादा किया गया था। और हम देखते हैं कि सारा ने अपनी अकल पर भरोसा रखा, अपने तौर पर वो सियानी साबित हुई और उसने हाजरा को इब्राहिम को दिया कि उससे उसकी नस्ल हो। लेकिन जब वो इस्माइल पैदा होता है और हम देखते हैं कि हाजरा जो है वो भी और इस्माइल भी जो है वो सारा को कमतर समझने लग जाते हैं उस घराने में कि ये औरत जो है वो बे औलाद है। तो तब सारा उस सारी सिचुएशन से तंग होती है। लेकिन वो किसकी बनाई हुई थी? वो सारा की अपनी अकल पर भरोसा रखने की वजह से बनाई हुई सिचुएशन थी। तो बाद में जब खुदावंद, हमने सारा के हवाले से उसके ईमान कैसे बढ़ता है उसके हवाले से एक डिटेल सरमन किया हुआ है कुछ अर्सा पहले, और उसके हवाले से मैं वो पूरा सरमन तो रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन हम देखते हैं कि फिर जब सारा खुदावंद के वादे पर भरोसा रखती है और इब्राहिम को खुदावंद कहती है, दैट इज व्हाट पीटर इज रेफरिंग टू। इसके हवाले से पतरस जो है वो रेफरेंस दे रहे हैं कि जब सारा ने अपने खावंद की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया, अपने खावंद की बात को माना, क्योंकि खावंद ने जब उनके घर खुदावंद फरिश्तों के साथ आते हैं, हम देखते हैं सदोम और अमूरा की तरफ जब वो जा रहे हैं, तो इब्राहिम जो कहते हैं सारा को, सारा वो करती है। और खुदावंद इब्राहिम से कहते हैं और सारा से कि तुम्हारे यहाँ वक्त मुअय्यन पर नेक्स्ट ईयर औलाद होगी, बेटा होगा, इसहाक जो होता है, जो वादे का फर्जंद है। और सारा उस टाइम उस अथॉरिटी को, उस इख्तियार को मानती है जो उस घराने में था। तो उससे पहले हम देखते हैं कि सारा ने अपनी मर्जी की और इब्राहिम को उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि सारा जो है, पतरस कहते हैं, चुनाचे सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी और तब उसके साथ वो नेकी हुई है। और इसी हवाले से हम अपनी बेटियों के लिए भी सारा की बरकत मांगते हैं कि वो सारा की तरह खुदावंद में मजबूत हो। तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां उस जैसे होगी। तो ये पतरस जो है वो बीवियों से कह रहे हैं कि सारा जिस तरह बाद में
अपने खावंद की अथॉरिटी, उसके इख्तियार को मानती है, उस वादे को मानती है, तो खुदावंद भी हम देखते हैं कि सिर्फ इब्राहिम से नहीं बल्कि इब्राहिम और सारा दोनों से बात करके उनको ये ब्लेसिंग देते हैं। कलाम मुकद्दस में बथेरी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने अपनी अकल पर भरोसा रखा और अपनी ताकत पर भरोसा रखा। उनमें से एक हम देखते हैं सलातीन और तवारीख की किताब में, एजबल, वो मलका जो अखीब बादशाह के साथ ब्याही गई और उसने अपनी अकल पर भरोसा रखते हुए, अपनी ताकत पर भरोसा रखते हुए ना सिर्फ अपने खावंद के जो उसकी अथॉरिटी थी उसको सुपरसीड किया, बल्कि उसने खुदा की अथॉरिटी को भी सुपरसीड किया, खुदावंद को चैलेंज किया। और हम देखते हैं कि बिल आखिर उसके साथ आयत बुरा होता है। उसने बहुत जुल्म किए, उसने बाल के पुजारियों को ऊपर जगह दी और खुदावंद यहोवा खुदा के मानने वालों को कत्ल किया। यहां तक कि हम देखते हैं कि बुजुर्ग एलिया नबी को भागना पड़ता है, और ना सिर्फ वो भागते हैं बल्कि वो उससे दूर जाते हैं। एलिया तिशबी की हम बात कर रहे हैं। अगरचे खुदावंद उसे वापस भेजते हैं और फिर एक बड़ा स्टैंड ऑफ भी होता है, लेकिन उसके बरक्स हम एक ऐसी मलका को भी देखते हैं बाइबल मुकद्दस में जो खुदावंद पर भरोसा रखती है और अपने खावंद की अथॉरिटी को मानती है, और वो मलका है मलका आस्तर। मलका आस्तर जो खुदावंद से इतना उसका ताल्लुक है, खुदावंद से उसका इतना प्यार है, और मर्दकी ने जो उसका बुजुर्ग था, जो उसका अजीज था, जिसने उसे तैयार किया था कि वो बादशाह की मलका बने, उसको एक ताबेदार बीवी, एक सबमिसिव, जिस तरह कलाम सिखाता है उस तरह की बीवी के तौर पर तैयार किया। और हम देखते हैं कि वो अपने खावंद के पास जाने से पहले खुदा के साथ अपनी दुआ में और रोजा में मजबूत होती है, ताकि वो अपने खावंद से जो बात करे वो खुदावंद के हजूर से पूरी हो। वो एजबल का बिल्कुल बरअक्स है, वो एजबल के बिल्कुल ऑपोजिट है। और हम देखते हैं कि आस्तर को बिल आखिर अपने खावंद की नजर में मकबूलियत होती है, क्योंकि वो अपने खावंद के लिए बिल्कुल इस तरह, जैसे पतरस कह रहे हैं, जिस तरह कलाम हमें समझाता है, वैसी ही एक बीवी थी। अजीजों, हमें इस बात को भी एक्सेप्ट करना है कि बेशक याद रखें कि खुदावंद का कलाम किसी तौर पर भी बीवी को कमतर नहीं कह रहा, लेकिन इस हायरार्की में, इस ऑर्डर में शौहर के बाद उसकी जगह है। और शौहर को भी बड़े वाज़ेह तौर पर पतरस और खुदावंद कह रहे हैं कि तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़रफ़ जानकर उसकी इज्जत करो। पहली चीज क्या कह रहे हैं कि उसके साथ बसर करो, उसके साथ ड्वेल करो, उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारो, अपनी बीवी के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। कई लोग हैं जो अपनी बीवी के साथ जिंदगी नहीं गुजारते, एंड इट इज अ ग्रेट खुदा के कलाम में मिस्ट्री है, जो कि हमें समझना है कि खावंद अपनी बीवी के साथ कैसे जिंदगी गुजारता है। और कह रहे हैं कि औरत को नाजुक ज़रफ़ जानकर उसकी इज्जत करो। यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। यू नीड टू अंडरस्टैंड। शौहरों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि अगर तुम काहिन हो, घर के लीडर हो, तो तुम्हारी जो दुआ है वो तुम्हारी बीवी के साथ मिल के होनी चाहिए, इसलिए कि अगर वो मिल के होगी तो वो खुदावंद के हजूर पूरी होगी, वगरना वो रुक जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, छोटी बात नहीं की जा रही पतरस की जानिब से और एक्चुअली खुदावंद की जानिब से, क्योंकि पतरस तो सिर्फ हमें बता रहे हैं, मैसेज जो है वो खुदा का है। जिस तरह मैं भी आपको जो मैसेज दे रहा हूं वो मेरा मैसेज तो नहीं है, ये खुदावंद का मैसेज है, खुदावंद के पाक कलाम में से हम सीख रहे हैं। सो पतरस बड़े वाज़ेह तौर पर शौहरों के लिए ये बात कह रहे हैं कि तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो, औरत को नाजुक ज़रफ़ जानकर उसकी इज्जत करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। वो अगर इस ऑर्डर में, इस रैंकिंग में आपके ताबे है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी गुलाम, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उसकी इज्जत करें, क्योंकि उसने आपकी इज्जत की है और कलाम की इज्जत की है, और आपको अपना जो है वो मजाजी खुदा समझाया। खुदा के बाद आप उसके लिए
इस घर के जिस घराने में वो रहती है आप उसके लिए बड़े हैं। बट शौहरों के लिए जरूरी है कि आप उनकी इज्जत करें, ना कि उनकी इस बात में समझें कि ये मेरे नौकर है या कोई गुलाम है। दैट इज कंप्लीटली नॉट व्हाट गॉड इज सेइंग। याद रखें, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि खुदावंद ने बुजुर्ग आदम की पसली से बुजुर्गा हव्वा को बनाया। पैर की हड्डी से नहीं बनाया और ना ही सर की हड्डी से बनाया, बल्कि दिल के पास जो जगह है, दिल के पास जो पसली है उससे बनाया कि वो उसके दिल के साथ जुड़ी रहे, उसकी साथी हो, उसकी मददगार हो। उसके पैरों की जूती नहीं है और ऐसी बात भी नहीं है कि वो उसके सर पर सवार हो, लेकिन वो उसकी साथी है, वो उसकी मददगार है। इसलिए हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पर बुजुर्ग पतरस की मार्फत तमाम शौहरों से ये कहता है कि तुम भी अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो, उसको नाजुक ज़रफ़ जानकर उसकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों मिलकर जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, अलहदा अलहदा नहीं। अगर दोनों ईमानदार हैं तो दोनों मिलकर जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। अजीजों, ये भेद तो बड़े हैं, लेकिन चूंकि हमें आगे भी सीखना है, आगे भी बढ़ना है, हम कोशिश करेंगे कि इसकी 8वीं आयत से बाब के 22वीं आयत तक नेक्स्ट वीक कवर करें, जहां पर अगर आपकी बाइबल्स में हेडिंग बनी हुई है तो बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो नेक काम आप करते हैं उनकी खातिर दुख उठाना। उस हवाले से we'll try to learn about that next time, लेकिन आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये बातें हम इन पर गौर करेंगे, कलाम को पढ़ेंगे और कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारने की कोशिश करेंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आमीन। मसीह के चलते रहे, आगे आगे बढ़ते रहे, मसीह के चलते रहे, आगे आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते दुश्मन जमाना होता रहे, गंजो अलम की परवाह से हो, दुश्मन जमाना होता रहे, गंजो अलम की परवाह से वो है हमारा, हम उससे बढ़ते चले, हालेलुया, बढ़ते चले, हालेलुया, बढ़ते सारा जमाना जाए यही, जय राजा यीशु, जय प्रभु जी हो, सारा जमाना जाए यही, जय राजा यीशु, जय प्रभु जी, यही हमारा नारा रहे, बढ़ते चले, हालेलुया, बढ़ते चले, ये गाते हुए, लहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया, लहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया, हालेलुया, सब मिल के करें, बढ़ते चले, हालेलुया, बढ़ते चले, हालेलुया, बढ़ते चले, ये गाते हुए, बढ़ते चले, ये गाते हुए, हालेलुया, लहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया। और खुदावंद तूने
अपने बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो जो इस कलीसिया का, इस दुल्हन का राइटफुल ओनर है, जो खावंद है, बतौर कलीसिया होते हुए हम सबों को उस खावंद की ताबेदारी करनी है। सो हम अपने आप को तेरे बेटे हमारे मुनज्जी के ताबे करते हैं ताकि वो हमारी जिंदगियों को शेप अप करे, हमें हमारी जिंदगियों को इस्तेमाल करे जिस तरह कुम्हार मिट्टी को उस तौर पर ढालता है जिस तौर पर उसको जरूरत है। खुदा हमें भी अपनी जिंदगियों को खुदा हम तेरे सपोर्ट करते हैं ताकि तू हमें ढाले और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। जितने बहन भाई बुजुर्ग, हमारे दोस्त, अजीज, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स और वो भी जिन्हें हम नहीं जानते हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए बरकत की, सलामती की, जिंदगी की दुआ मांगते हैं, शिफा मांगते हैं अगर उन जिंदगियों में कोई बीमारी है, और अगर खुदा किसी भी किस्म की कोई माली परेशानी है वो भी हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह के नाम से दूर होती जाए। खुदा तो अपना फजल कर, अपना करम कर और हमें अपने पाक कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का फजल बख्श। हमारे मुनज्जी मसीह यीशु नासरी के नाम है, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिसका हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाएं और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ, बल्कि तमाम ईमानदार कलीसिया के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।